प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे आपके कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम 2022-23 के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम मॉडल पेपर को आपको हल करके दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू करूं इसके पहले आपको हृदय के अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। तो बच्चों देखिए, आपने बाज का नाम सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो कहा जाता है कि अपने शिकार में कभी चूकता नहीं है, वह अपने शिकार को कर ही लेता है। तो आप जानते हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन केवल व केवल एकमात्र है कि उसका जो उद्देश्य होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, वह लक्ष्य उसका बहुत सुदृढ़ होता है और वह अपने लक्ष्य पर निशाना हमेशा बना कर रखता है और सही समय पड़ने पर वह अपना वार करता है और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, अपने शिकार को हासिल कर लेता है। उसका निशाना कभी निष्फल नहीं जाता। तो इससे आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहें और जैसे ही समय मिले उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कसर आप ना छोड़ें। तो यहां भी आप पूरी तरह से अपनी तैयारी को एकदम बरकरार रखें और जैसे ही पेपर में बैठें इतनी आसानी पूर्वक उसे हल कर दें ताकि आपको ये लगे कि पेपर कोई आपके ही क्लास का कोई सहपाठी बनाया, कोई एग्जामिनर नहीं बनाया है। तो आइए इसी मस्त बातों के साथ आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता करें तो आपका ये जो मॉडल पेपर है ना, यह मॉडल पेपर आपका फर्स्ट है। टोटल 2 मॉडल पेपर आपके छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर आए हुए हैं। तो मैं इस मॉडल पेपर में, जो कि आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले यह ध्यान दे लीजिए कि जो आपका विज्ञान है यह टोटल कितने मार्क का होगा? 75 मार्क का होगा और इसमें समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटा। यानी 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्व करना है। और यहां निर्देश देखिए दिया है कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ है, यानी 4 विकल्प उसमें मिलेंगे जिसमें से 1 विकल्प सही होगा। इनमें 3 खंड अ, ब, स हैं। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है तथा हर प्रश्न पर 1 अंक आवंटित हैं। यानी कि जो ये 3 पार्ट में है आपका, इसमें 5-5 प्रश्न है और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी टोटल आपके लिए कितना अंक है? इन 3 सेशन के अंदर 5-5 अंक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 सेशन है अ, ब और स, इसमें से आपको टोटल 1-1 नंबर के अंक होंगे, जिसमें से 5-5 नंबर के आपके सेशन है। टोटल कितना नंबर है? 5 नंबर। अब आइए चलते हैं सेशन नंबर ए पर। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के आकार का घटता हुआ क्रम होगा। घटता हुआ, 2 चीजें यहां पे ध्यान देना है आपको। पहला चीज तो बात कर रहा है आकार की, दूसरा कर रहा है घटता हुआ। अब देखिए जो इसका आकार है ना, आकार किस पर निर्भर करता है? आकार निर्भर करता है परमाणु क्रमांक की। तो अगर हम किसकी बात करें, सोडियम की बात करें, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? 11। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो जो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? आपका 19 होता है। और जो आपका लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको लेक्चर क्लासेस में बताया भी है, इसको एकदम डीप से मैंने समझाया है। अगर आप चाहें, आपके पास समय हो, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा वहां से। तो यहां पे देखिए जो ये है, अगर लिथियम की हम बात करें तो इसके पास केवल व केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा? लिथियम का होगा। फिर उसके बाद किसका होगा? सोडियम का होगा। फिर उसके बाद किसका होगा? आपका पोटेशियम का होगा। तो बोल रहा है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़े वाले को आपको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका के हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम और उसके बाद आपका आएगा क्या? लिथियम। अब देखिए कि पोटेशियम, सोडियम और लिथियम किसमें किसमें दिया हुआ है। तो आपका है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। आपका विकल्प नंबर कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम आपका विकल्प नंबर है दूसरा। तो आपका विकल्प नंबर 2 पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं चर्चा करते चलूं। ये आपका जो
सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर भी आपको पूछ सकता है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था, लेके नाम काशी मंगल आलू, लेके नाम काशी यानी CA मंगल आलू MGAL, इस प्रकार से बताया था। तो ये आपका सक्रियता श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर सक्रियता श्रेणी के आधार पर पूछता तो आपका घटता हुआ क्रम पहले कौन आता? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर कौन सा आता? लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अगर इसका घटता हुआ क्रम आता, बढ़ता हुआ क्रम आता, तो सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, फिर सोडियम आता। इस प्रकार से आता आपका सक्रियता श्रेणी के आधार पर। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या B देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या B क्या कह रहा है? निम्नलिखित ऑक्साइड में किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा? अब यहां पे देखिए, ऑक्साइड जो आपके 4 दिए हुए हैं, आइए विकल्प से ही हम पता करते हैं। पहला विकल्प है Na2O, और दूसरा विकल्प है CO2, और तीसरा विकल्प है MgO, और चौथा विकल्प है H2O। सबसे पहली चीज आप ध्यान दे दीजिए कि जलीय विलयन की बात कर रहा है, तो आपका जल तो होगा नहीं, क्योंकि जल ऑलरेडी जलीय विलयन ही है, और जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो जल तो आपका होगा नहीं। इस प्रकार से एक ऑप्शन आपका जल वाला तो बिल्कुल कट जाता है। अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करें किसकी, Na2 और MgO की अगर बात करें, तो Na आपका क्या है? Na आपका क्या है? धातु है। और Mg क्या है आपका? Mg भी एक प्रकार का क्या है? धातु है। और आप सब जानते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड जो होता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो केवल व केवल यहां से आपका एक विकल्प बच जाता है, CO2। तो CO2 का विलयन जो होगा वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। CO2 का जो विलयन होगा वह अम्लीय होगा। और एक चीज इसके साथ साथ ध्यान देते चलें कि हमेशा जो अधातुओं का ऑक्साइड होता है उसका विलयन हमेशा क्या होता है? अम्लीय ही होता है। अब अगले क्रम में आप आइए देखते हैं प्रश्न संख्या C। तो प्रश्न संख्या C आपका कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? देखिए, आपको बता दें कि अगर जिसमें आल जुड़ा हुआ है, उसमें कौन सा समूह जुड़ा होता है? OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ा होता है, OH समूह जुड़ा होता है। अब लेकिन इसमें कह रहा है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल किसमें होता है? जिसमें आपका जुड़ा हुआ हो कौन? COOH। तो यहां से दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट जाते हैं। कौन कौन से? मेथेनॉल और एथेनॉल, क्योंकि इसमें ऑल लगा हुआ है, और ऑल वाला क्या होता है? OH होता है। आपको COH वाला देखना है, समझना है। अब यहां पे देखिए, दो विकल्प आपके देते हैं, एथेनाइक अम्ल और मेथेनाइक अम्ल। तो यहां से आपको स्पष्ट है कि एसिटिक पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि मेथ मतलब आपका होता है 1 कार्बन, और एथ मतलब क्या होता है? आपका 2 कार्बन होता है। तो यहां एसिटिक अम्ल बोल रहा है, ए से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका? एथेनॉइक अम्ल। तो आपका ये वाला ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है, वह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 ई वाले को हल कर सकते। तो अगले क्रम में अब प्रश्न संख्या जो D आपका है, D कह रहा है कि ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पैमाने का मान होगा। आपको एक सूत्र मैं रिवाइंड अप कराता चलूं, जिसको मैंने पढ़ाया है और आपको इस पर आपको सवाल करके भी बताया है। वो सूत्र आपका क्या होता है? वो सूत्र आपका होता है कि जैसे अगर आप फ़ारेनहाइट को देखें, तो फ़ारेनहाइट F-32 बटे कितना होता है? 9, और यह बराबर होता है C बटे किसके? 5 के, और यह बराबर होता है किसके? K-273 बटे कितना? 5। तो आपको इस फार्मूले में से केवल इन दो को काम में लेना है, यानी कि फ़ारेनहाइट का तो यहां जिक्र किया नहीं है। क्या पूछ रहा है? केल्विन पैमाना पूछ रहा है। तो केल्विन पैमाने के लिए आप कौन सा सूत्र काम में लेंगे? आप सूत्र काम में लेंगे C बटे 5 बराबर K-273 बटे कितना? 5। अब C के जगह पे आपको मान दिया हुआ है कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहला चीज कि इस सूत्र में आप 5 से 5 को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। अब C के जगह पे आप कितना रख लेंगे? 27। तो C के जगह पे रख लेंगे 27, और यह बराबर हो जाएगा कितना? K-273। अब देखिए, 273 जब बॉर्डर के इस पार आएगा तो 273 माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और 27 के साथ जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका? 300, और यह मान केल्विन में आएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका? K। तो K फर कितना आ गया? 300 केल्विन। अगर इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर जो इसमें
ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा है 300 केल्विन, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर हम इसके लास्ट सवाल को, सेशन ए के लास्ट सवाल को देखें, तो सेशन ए का जो लास्ट सवाल है वह क्या है कि यदि वस्तु का समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यदि वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। तो आप भली भांति पढ़े हैं, हमने आपको बताया है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है ठीक उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सेशन ए के सवालों को हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सेशन नंबर बी। तो सेशन नंबर बी कह रहा है कि इस खंड में 5 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, इन रिक्त स्थानों की क्या करना है, आपको पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं इसका जो आपका विकल्प नंबर, इसका प्रश्न संख्या जो आपका एक है, एक ए जो है इसमें कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में, तो आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। और आप सब जानते हैं, आपने भली भांति पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध हो आर बराबर होता है R1 प्लस कितना R2 और प्लस कितना R3, ये होता है सूत्र। आप इसी सूत्र पर रख देंगे। 3 प्रतिरोध तीनों कितने कितने के हैं, 10 ओम के ही हैं, तो तीनों को अगर हम यहां पे रख देते हैं तो तीनों को अगर रख देंगे तो 10 10 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाएगा 30। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका कितना भरा जाएगा 30। तो पहले का आप 30 भर लेंगे यहाँ पर। अगर यही श्रेणी क्रम के जगह समांतर क्रम दिया रहता, देखिए यह मॉडल पेपर है, परीक्षा में थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग प्रश्न कर सकता है। तो अगर श्रेणी क्रम के जगह पे, श्रेणी क्रम के जगह पर अगर आपका समांतर क्रम होता तो वहां पे आपका क्या हो जाता, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/ कितना हो जाता आपका R3। इस सूत्र पर रख करके आपको हल करना पड़ता, लेकिन यहां श्रेणी क्रम पूछा है तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना 30। अब अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें, इसके बी वाले पढ़े कि यदि किसी बड़े इलाके के सारी कीट भक्षी चिड़ियां समाप्त कर दी जाएं तो किसका प्रकोप बढ़ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जो कीट भक्षी चिड़ियां है वह कीटों को खाती हैं, तो अगर चिड़ियां समाप्त हो जाए तो कीटों का क्या हो जाएगा, प्रकोप बढ़ जाएगा। तो इसमें आप क्या भर लेंगे, इसमें आप भर लेंगे कि कीटों का जो है आपका प्रकोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यदि सारी कीट भक्षी चिड़िया को समाप्त कर देंगे तब। अब सी का अगर देखें तो सी कह रहा है कि लक्षणों का, सी कह रहा है आपका लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना कहलाता है। तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है, कहलाता है आपका आनुवंशिकी। क्या कहलाता है आपका, आनुवंशिकी कहलाता है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवंशिकी। तो यहां पे आप क्या भर लेंगे, अनुवंशिकी भर लेंगे। संख्या डी जो है कह रहा है वृक्क की इकाई है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो आपका क्या होता है, नेफ्रॉन, क्या होता है नेफ्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्काणु भी कहते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है ना, यह क्या है, वृक्क की इकाई है। अब देखिए वृक्क में क्या है कि 10 लाख से भी अधिक नलिकाएं पाई जाती हैं और वृक्क की जो इकाई है वह क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। अब अगला है, अगला क्या कह रहा है, अब अगला जो आपका है कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और कैसा होता है। तो इसको भी हमने प्रश्नोत्तर में कराया था आपको। देखिए प्रतिबिंब के निर्माण में हमें 3 चीजें बतानी होती है। पहला चीज क्या है, पहली चीज इसकी प्रकृति, प्रकृति, तो प्रकृति कैसा है, आभासी है, ये चीज दे रखा है। दूसरी चीज हमें यह बतानी होती है कि उसकी स्थिति, तो स्थिति भी यहां पर दे रखा है, कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, सीधा बन रहा है। अब तीसरी चीज जो होता है वह बताना होता है हमें क्या, तीसरी चीज जो होता है वह बताना होता है हमें आकार। तो अगर हम प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु के समान आकार का बनता है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा वस्तु के समान, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और क्या होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। तो यहां पर आप भर लेंगे वस्तु के समान आकार का। अब देखिए बच्चों,
जो आपके इसमें से जो आपका सेशन सी है उसमें आपको क्या करना है, उचित जोड़े का मिलान करना है। लिख रहा है संबंध को जोड़िए। इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं और एक एक नंबर के हैं, एक एक नंबर आपको मिलना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम पहले बात करें किसकी, पारा की, अगर हम बात करें किसकी, पारा की, तो पारा आप ये जान लीजिए कि पारा क्या है, धातु है। और दूसरा क्या है, पारा एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। पारा धातु भी है और अम्ल भी है। तो पारा का जो आपका मिलान होगा, पारा को आप किससे मिला देंगे, धातु से मिला देंगे। तो आप सबसे आप इसको जब हल करेंगे तो आप ये सीधे सीधे लिख लीजिएगा कि प्रश्न क्रमांक 1 सी का उत्तर, फिर से एक साइड में लिखिएगा क्या, पारा, और फिर से इसमें डैश लगा करके ये लिख दीजिएगा क्या, धातु अम्ल, धातु अम्ल। इस प्रकार से आप प्रश्न में अपने कॉपी में उत्तर को लिख सकते हैं। तो पारा का जो मिलान होगा, पारा को आप किससे मिला देंगे, धातु अम्ल से मिला देंगे। अब अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक प्रकार का क्षार है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड यानी कि इसमें कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, OH आयन जुड़ा हुआ है। और जब OH आयन आपका जुड़ा तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्षार। तो एक साइड में लिख लेंगे दूसरा नंबर डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड, डैश लगाएंगे, फिर से उसके सामने लिख लेंगे क्या, क्षार। उसके सामने क्या लिख लेंगे आप, क्षार लिख लेंगे। अब अगला है डायनमो। आप सब जानते हैं डायनमो किससे संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। और विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसलिए इसका जो मिलान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। अगला नंबर है विरंजक चूर्ण। तो हमने बताया था विरंजक चूर्ण के उपयोग में, आपको बताया था कि जो विरंजक चूर्ण है क्या होता है, रोगाणु नाशी होता है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका रोगाणुनाशी हो जाएगा। अब अगला एक ही प्रश्न, एक पांचवा जो लास्ट है आपका बच जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दिया था, SG टेंसले ने दिया था। किसने दिया था, SG टेंसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम किससे मिला देंगे, SG टेंसले से मिला देंगे। इस प्रकार से हम तीनों प्रश्नों को कर सकते हैं। अब अगले क्रम में देखिए जो 2 नंबर के प्रश्न है। अब अगले क्रम में आपको पेपर में ये देखिए मिलेंगे, आपको क्या कह रहा है कि 2 से 6 तक क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 2 अंक है और शब्द सीमा कितनी है, 30 शब्द। आपको 30 शब्द में आपको उत्तर देना है। यानी कि 2 से 6 यानी 5 प्रश्न जो आपके हैं वह कितने हैं, 2-2 नंबर के हैं। यानी 5 इंटू कितना, 2 कर लेंगे तो कितना आपका हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। यानी 10 नंबर का आपका ये वाला 2 से 6 वाले प्रश्न है। अब अगले क्रम में देखें, इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को मैं अब ग्रीन बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर बताना आपको संभव नहीं है। ग्रीन बोर्ड पर आपको अच्छे से समझ में आएगा और एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ये प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। तो 7 से 10 तक यानी 3 प्रश्न जो है कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना, 9। यानी 9 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। अब अगले क्रम में देखें तो अगले क्रम में क्या है कि प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रत्येक के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, 4 अंक निर्धारित हैं। 11 से 14 तक यानी टोटल आपके कितने प्रश्न हो जाते हैं, 3 प्रश्न हो जाते हैं। तो 3 प्रश्न के लिए कितने नंबर, 4 नंबर। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 12 अंक आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये प्रश्न हो गया। अब अगले क्रम में आपका इसमें और करके दिया होगा, 2 दिया रहेगा और एक आपको करना होगा। जैसे एक यहाँ पे और करके दिया है, एक ऊपर में प्रश्न दिया है और ये वाला, तो आप चाहे तो इसको कर लें और चाहे तो और वाले को इसको कर लें। तो 2 में से एक को करना होगा। इसमें भी देखिए और करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 14 प्रश्न तक आपको कर लेना है, 4-4 नंबर के हैं। और अगले क्रम में जो आपका 15 से 16 नंबर तक के प्रश्न हैं वे दीर्घ उत्तरी हैं, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और शब्द सीमा कितना लेना है आपको, 100 लेना है। तो ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, जिसमें जो कि 5 नंबर के हैं, 15 से 16 यानी 15-16 2 प्रश्न आपके 5 नंबर के हैं। तो 5 इंटू 2 बराबर 10 नंबर पूरा पूरा यहां से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। और अगले क्रम में
तो इस प्रकार से आप 15 और 16 को देख सकते हैं। इसमें भी आपको 2 दिया रहेगा और करके एक ही करना होगा आपको। अगले क्रम में जो 17 से 18 प्रश्न है, 17 18 यानी कि 2 प्रश्न इसमें भी है। टोटल कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के हैं। तो 2 प्रश्न आपको कितने नंबर के मिलेंगे? 6 नंबर के मिलेंगे। यानी यहां से आपको टोटल कितना मिलना है? 12 नंबर मिलना है। और एक की उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए? 150 शब्द होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, सभी प्रश्न दिए हुए हैं। इस तरह से मैं सभी प्रश्नों को, जो भी इसके अलावा जो बच गया है, उन सारे प्रश्नों को मैं ग्रीन बोर्ड पर आपको कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए और इस प्लेन भी उसको अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा जो आपका प्रश्न पत्र दूसरा है, इसका भी हम आपको रिवीजन सीरीज कराएंगे।